रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानी राम, जो कि एक आदर्श पुरुष थे, उनकी जीवन यात्रा बताती है। उनकी कहानी जो कि संघर्षों और जीत से भरी है, पूरे भारत और उसके बाहर के लोगों को बहुत प्रभावित करती है। रामायण हुमेन जीवन की मुश्किलों से निपटने के लिए हमेशा के लिए ज्ञान देती है। ये महाकाव्य प्रेम, कर्तव्य, त्याग और धार्मिकता जैसे सार्वभौमिक विषयों की खोज करता है। ये हमें परिवार, दोस्ती और अच्छाई और बुराई के बीच की अनंत लड़ाई के महत्व की याद दिलाता है। रामायण के पात्र अपनी कमियों और खूबियों के साथ आदर्श बन जाते हैं। हम उनके संघर्षों और आकांक्षाओं में खुद को देखते हैं। इस महाकाव्य की स्थायी शक्ति समय और भूगोल से परे इसकी प्रासंगिकता में निहित है। हम की सभी सिंह थी। हालांकि यह प्राचीन भारत में निहित है, लेकिन इसके संदेश आधुनिक दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। रामायण मानवीय भावना से बात करती है। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करती है। ये महाकाव्य हमें याद दिलाता है कि हमारे चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ये हमें धार्मिकता को अपनाने और अन्याय का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंततः रामायण आत्मखोज की यात्रा है, एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए प्रेरणा देती रहेगी और पीढ़ियों को ऊपर उठाती रहेगी। रामायण के केंद्र में धर्म की अवधारणा है, जिसका अर्थ अक्सर नेक कर्तव्य या सदाचारी आचरण होता है। धर्म केवल नियमों का समूह नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह व्यक्तियों को विपरीत परिस्थितियों में भी नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। महाकाव्य अपने पात्रों के कार्यों के माध्यम से धर्म का प्रदर्शन करता है। राम सत्य, न्याय और अपने परिवार के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से धर्म का अवतार हैं। उनकी पत्नी सीता अपनी अटूट निष्ठा, लचीलापन और आंतरिक शक्ति के माध्यम से धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। राम के समर्पित भाई लक्ष्मण अपनी निस्वार्थता और अटूट समर्थन के माध्यम से धर्म का अवतार हैं। प्रत्येक पात्र अपने अपने तरीके से धर्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। रामायण इस बात पर जोर देती है कि किसी के धर्म का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसमें अक्सर कठिन चुनाव, बलिदान और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हालांकि महाकाव्य अंततः बताता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक भलाई के लिए धर्म का पालन करना आवश्यक है। यही सच्ची खुशी और पूर्णता का मार्ग है। रामायण का पहला खंड, बालकांड, इस महाकाव्य यात्रा की नींव रखता है। यह हमें अयोध्या के राज्य और उसके धर्मी राजा दशरथ से मिलवाता है। हम उनके 4 पुत्रों से मिलते हैं। राम, आदर्श राजकुमार; भरत, अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं; और जुड़वांव लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यह खंड राम के दिव्य गुणों पर प्रकाश डालता है। उन्हें शक्ति, साहस और करुणा के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। हम तीरंदाजी में उनके उल्लेखनीय कौशल और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध के साक्षी हैं। बालकांड पवित्रता और सद्गुण की प्रतिमूर्ति सीता का भी परिचय देता है। हम राम और सीता के बीच प्यार को बढ़ते हुए देखते हैं, जिसकी परिणति उनके विवाह में होती है। यह मिलन शक्ति और अनुग्रह, कर्तव्य और प्रेम के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन का प्रतीक है। हालांकि दशरथ की एक पत्नी कैकेयी की ईर्ष्या के कारण संघर्ष के बीज बोए जाते हैं।
बालकांड का अंत राम के वनवास के साथ होता है, एक महत्वपूर्ण क्षण जो आगे आने वाले महाकाव्य कारनामों के लिए मंच तैयार करता है। यह जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और साहस के साथ स्वीकार करने, परीक्षा में भी अपने धर्म पर अडिग रहने के महत्व को बताता है। अयोध्या कांड कर्तव्य और बलिदान की जटिलताओं में उतरता है। कैकेयी की चाल के कारण अपने राज्य से भगाए गए राम अपने पिता के प्रति अटूट आज्ञाकारिता के साथ अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं। वह अपनी खुशी की कीमत पर भी अपनी बात का सम्मान करना चुनता है। अद्वितीय भक्ति का प्रदर्शन करते हुए सीता अपने पति के साथ वनवास में जाने पर जोर देती है। भाईचारे के प्यार और वफादारी से बंधे लक्ष्मण भी महल के सुखों को त्याग कर उनके साथ हो लेते हैं। यह खंड पारिवारिक बंधनों की मजबूती को रेखांकित करता है। अयोध्या कांड राजा दशरथ के गहरे दुख को भी चित्रित करता है, जो राम के प्रति अपने प्रेम और कैकेयी से कियर बेम है अपने वादे के बीच फंसे हुए हैं। उनका दुख जिम्मेदारियों के भार और शासकों के सामने आने वाले कठिन विकल्पों पर प्रकाश डालता है। यह खंड व्यक्तिगत क्षति का सामना करने पर भी अपने कर्तव्य के पालन के महत्व पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत निस्वार्थता और धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है, तब भी जब इसके लिए बड़े बलिदान की मांग की जाए। पांचवा खंड अरण्यकांड, प्रलोभनों का जंगल। अरण्यकांड हमें दंडक वन में ले जाता है, जहां राम, सीता और लक्ष्मण को कई चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। जंगल जीवन में आने वाली चुनौतियों और प्रलोभनों के लिए एक रूपक बन जाता है। यह खंड उनके लचीलापन और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा सामना राक्षसी सुरपणखा से होता है, जिसके राम और लक्ष्मण के प्रति प्रेम निवेदन के कारण टकराव होता है। यह प्रकरण अनियंत्रित इच्छा के परिणामों और आत्मनियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डालता है। अरण्यकांड में ही राक्षस राजा रावण का परिचय होता है। वासना और बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर रावण सीता का अपहरण कर लेता है, जो महाकाव्य के केंद्रीय संघर्ष का मंच तैयार करता है। विश्वासघात का यह कार्य अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी स्वरूप और बुरे कर्मों के दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालता है। रामायण का यह खंड हमें याद दिलाता है कि विपत्ति के समय भी अपने मूल्यों पर खरा उतरना आवश्यक है। यह जीवन के परीक्षणों के सामने लचीलापन, साहस और अटूट विश्वास के महत्व पर जोर देते हैं। छठा खंड किष्किंधा कांड, गठबंधन बानाना। किष्किंधा कांड महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह किष्किंधा के वानर राज्य में राम के प्रवेश और सुग्रीव के साथ उनकी मुलाकात का वर्णन करता है, जो कि सही राजा है जिसे उसके भाई बाली ने अन्यायपूर्ण तरीके से निर्वासित कर दिया है। सुग्रीव की दुर्दशा और न्याय को बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के धर्म को पहचानते हुए राम उसके साथ गठबंधन करते हैं। वह सुग्रीव को राजा के रूप में उसका सही स्थान वापस पाने में मदद करता है, जो उन लोगों के लिए धार्मिकता और समर्थन के महत्व पर जोर देता है जिनके साथ अन्याय हुआ है। यह खंड हनुमान, वानर देवता और सुग्रीव के वफादार भक्त का परिचय देता है। राम के प्रति हनुमान की अटूट भक्ति, उनका साहस, शक्ति और बुद्धि उन्हें रामायण के सबसे प्रिय पात्रों में से एक बनाते हैं। वह सीता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किष्किंधा कांड साझा मूल्यों और लक्ष्यों के आधार पर गठबंधन बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है।
यह प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं पर काबू पाने में दोस्ती, वफादारी और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को रेखांकित करता है। सातवां खंड सुंदरकांड, आशा और दृढ़ संकल्प। सुंदरकांड, जिसे अक्सर रामायण का दिल माना जाता है, आशा और दृढ़ संकल्प से भरा है। यह सीता की तलाश में रावण के द्वीप राज्य लंका की हनुमान की महाकाव्य यात्रा का वर्णन करता है। यह खंड हनुमान की अटूट भक्ति और उनकी असाधारण क्षमताओं का जश्न मनाता है। हनुमान को अपनी यात्रा में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसे वह अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और राम में अटूट विश्वास के साथ पार कर लेते हैं। लंका पहुंचने पर वह सीता को अशोक वाटिका में कैद पाता है और आशा और आश्वासन के प्रतीक के रूप में राम की अंगूठी देता है। कैद में भी राम में सीता का लचीलापन और अटूट विश्वास वास्तव में प्रेरणादायक है। रावण के प्रस्तावों को अस्वीकार करना उसकी आंतरिक शक्ति और उसके सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। सुंदरकांड अंधकार के समय में भी आशा, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास की शक्ति को रेखांकित करता है। यह ह्यूमन याद दिलाता है कि सबसे चुनौतीपूर्ण यात्राओं को भी अटूट विश्वास और दृढ़ता के साथ दूर किया जा सकता है। आठवां खंड लंका कांड, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। लंका कांड रामायण की सबसे अधिक एक्शन से भरपूर पुस्तक है। यह रावण और उसकी दुर्जय सेना के खिलाफ राम और उनके सहयोगियों के बीच महाकाव्य युद्ध का वर्णन करता है। यह खंड अच्छाई और बुराई, धार्मिकता और अन्याय के बीच संघर्ष को दर्शाता है। यह लड़ाई केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच आंतरिक संघर्ष का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर चलती रहती है। हनुमान और वानर सेना द्वारा सहायता प्राप्त राम को कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। रावण की अपार शक्ति और चालाकी पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन उसकी घातक कमियां भी सारी अभिमान, वासना और धर्म की अवहेलना। लंका कांड लक्ष्मण, हनुमान और जामवंत जैसे पात्रों के साहस और वीरता को प्रदर्शित करता है, जो राम के साथ बहादुरी से लड़ते हैं। यह खंड राम और रावण के बीच महाकाव्य प्रदर्शन में परिणत होता है। राम की जीत बुराई पर अच्छाई की, अन्याय पर धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। यह इस विश्वास को पुष्ट करता है कि अंततः धर्म की ही जीत होती है। नौवां खंड उत्तरकांड, परिणाम और विरासत। उत्तरकांड रामायण की अंतिम पुस्तक, युद्ध के बाद राम की अयोध्या वापसी और उनके शासनकाल से संबंधित है। यह क्षमा, मेल मिलाप और नेतृत्व की चुनौतियों के विषयों की पड़ताल करता है। राम अब विजयी होकर सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनका राज्याभिषेक राम राज्य की शुरुआत का प्रतीक है, जो शांति, समृद्धि और न्याय द्वारा चिह्नित एक आदर्श शासन है। हालांकि चुनौतियां आती हैं। कैद के दौरान सीता की पवित्रता के बारे में अफवाहों के कारण राम, एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य से बंधे, एक हृदय विदारक निर्णय लेते हैं। वह सीता को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहते हैं। यह प्रकरण विश्वास, कर्तव्य और सामाजिक निर्णय के बारे में जटिल प्रश्न उठाता है। उत्तरकांड, जो आपकी खुशी और उत्सव से भरा है, मानव स्वभाव की जटिलताओं और नेतृत्व की चुनौतियों को भी छूता है। यह ह्यूमन याद दिलाता है कि सबसे धर्मी व्यक्तियों को भी कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है और एक आदर्श समाज की खोज एक सतत प्रयास है।
10वां खंड रामायण का कालातीत संदेश। हालांकि रामायण प्राचीन भारत में निहित है, लेकिन इसमें कलातीत संदेश हैं जो आधुनिक दुनिया में गहराई से गूंजते हैं। यह ह्यूमन याद दिलाता है कि धर्म का मार्ग हालांकि चुनौतीपूर्ण है, अंततः पूर्णता का मार्ग है। यह ह्यूमन सत्यनिष्ठा, साहस और करुणा का महत्व सिखाता है। महाकाव्य परिवार, दोस्ती और वफादारी के महत्व पर जोर देता है। यह भी ही सारी यह विपत्ति पर काबू पाने में एकता, निस्वार्थता और अटूट विश्वास की शक्ति पर प्रकाश डालता है। रामायण के पात्र अपनी खूबियों और खामियों के साथ मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाते हुए आदर्श के रूप में कार्य करते हैं। नैतिक दुविधाओं, सामाजिक विभाजनों और भौतिक सफलता की खोज से जूझ रही दुनिया में धार्मिकता, करुणा और बुराई पर अच्छाई की जीत का रामायण का संदेश पहले से की अधिक प्रासंगिक है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने, आत्म सुधार के लिए प्रयास करने और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रामायण की स्थायी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। साहस, बलिदान और विश्वास की शक्ति की इसकी कहानियां नैतिक दिशा निर्देशों को आकार देना जारी रखती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि जीवन की जटिलताओं के बीच भी धर्म की खोज सर्वोपरि है।